मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले 11 साल में अकल्पनीय अद्वितीय काम हुआ है। जेपी नड्डा बोले सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे 11 साल मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार है। पहले की सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट। बोले कि आयुष्मान उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीदों के नए पंख दिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी ने 11 साल में पूरे विश्व में अपने देश को बढ़ाया मान। पीएम के नेतृत्व में देश कर रहा है विकास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर बयान। कहा कि भारत विश्व गुरु बने, हमें पीएम मोदी के सपने को साकार करना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल हुआ पूरा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, पीएम के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। बीते 11 साल में हर सेक्टर में तेजी से विकास हुआ। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी पर निशाना। बोले कि राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने में निपुण है। पीएम मोदी काम करने और योजना लागू करने में निपुण है। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा कि मोदी के नेतृत्व में जैसा काम हुआ वैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट, एएसपी आकाश राव और साथ ही गिरी पुंजे शहीद। हादसे में कई अधिकारी और जवान भी घायल। सुकमा आईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी का सीएम विष्णुदेव साय ने की श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सली बौखलाहट में कर रहे हैं हमला। सुकमा में आईडी ब्लास्ट पर बस्तर के आईजीपी सुंदर राज का बयान। कहा कि नक्सलियों के हर हमले का देंगे जवाब। अब उनका आखिरी दिन आ रहा है। मुंबई रेल हादसे में जीआरपी जवान विक्की मुखिया दल भी शहीद। हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी के बहराइच दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने 36 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 10 जून को प्रस्तावित है सीएम योगी का बहराइच दौरा। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह की तत्काल जांच कराने और सीएम का दौरा रद्द करने की मांग की। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सोनम पर ही पति राजा की हत्या करवाने का आरोप। यूपी के गाजीपुर में ढाबे से पकड़ी गई। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का बयान। बोले कि मेरी बेटी निर्दोष है, वो अपने पति को नहीं मार सकती। मेघालय सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का बयान। बोले कि कभी सोनम पर शक नहीं हुआ। अगर उसने ऐसा किया है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोनम की गिरफ्तारी पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बयान। बोले कि सोनम ने अपने भाई को वीडियो कॉल किया। आरोपियों की सोनम से आमना सामना कराया जाए। सोनम मेरे भाई का मर्डर नहीं कर सकती। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा है हत्या का मास्टरमाइंड। आरोपी आनंद ने राज रघुवंशी पर किया पहला वार। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा। विशाल, आकाश और आनंद भी अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस ने राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार किया। ललितपुर से आकाश राजपूत और सागर से चौथा आरोपी आनंद अरेस्ट कर लिया गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस्टोन तिनसोंग बोले, मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। सोनम की गिरफ्तारी पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। बोले कि गाजीपुर पुलिस ने सोनम को बरामद किया। इंदौर पुलिस ने हमसे संपर्क किया था। मेघालय पुलिस भी गाजीपुर पहुंच रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोले, सोनम को मेघालय पुलिस का हैंड ओवर करेंगे। यूपी पुलिस ने सोनम से कोई पूछताछ नहीं की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की आज 352वीं वर्षगांठ। नागपुर में समारोह का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत गौरव विशेष पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। विशेष ट्रेन के लिए पीएम और रेल मंत्री का आभार जताया। ओडिशा में आईएएस अधिकारी एक व्यापारी से 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस विभाग ने अधिकारी के सरकारी आवास पर छापा मारा। 47 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का लगातार एक्शन। वजीरपुर, जेजे कॉलोनी और आजादपुर मंडी में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 66 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रहने का आरोप है। हरियाणा के नूह से दिल्ली आए थे सभी अवैध बांग्लादेशी। सूरत में 23 साल की मॉडल अंजलि वर्मोरा ने फांसी लगा करके आत्महत्या की। मानसिक तनाव या फिर प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी करने की आशंका है। घर में मां, बहन, भाई के साथ रहती थी अंजलि। 2 साल पहले मॉडल अंजलि की सगाई हुई थी। पटना में जमीन विवाद में दारोगा पर फायरिंग हुई। 20 राउंड गोलियां चली। दारोगा की फैमिली पर भी अटैक हुआ। फायरिंग में एसआई मनोज के बेटे और भतीजे को भी लगी गोली। मौके से 10 खोखे मिले हैं। दारोगा के बेटे को लगी 3 गोली। 2 दिन पहले हुई थी शादी। केरल के कोझिकोड में एक मालवाहक जहाज में लगी आग। करीब 4 क्रू मेंबर लापता हैं। कई लोगों का रेस्क्यू। केरल के बेपोर्ट तट से मुंबई की ओर जा रहा था जहाज। अचानक से
कई विस्फोट के बाद आग लग गई जहाज पर लदे हुए कई कंटेनर समुद्र में गिर गए। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में इटली की जानिक सिनर को हरा दिया। अमेरिका के कोको गोफ ने नाम रहा विमेंस सिंगल फ्रेंच ओपन का खिताब। शनिवार को हुए फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 अरेना दी थी मात। इटली की सारा ईरानी और स्पेन के जैस्मीन की जोड़ी ने पहली बार जीता फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब। फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान और सर्बिया जोड़ी को हराया। फ्रेंच ओपन में मेंस डबल में स्पेन के मार्सेल और साथी अर्जेंटीना की जोड़ी बनी चैंपियन। फाइनल में जो सेलिसब्री और साथी नील की ब्रिटिश जोड़ी को शिकस्त दी। भारत ने ताइवान ओपन एथलेटिक्स के दूसरे दिन 5 स्वर्ण जीत करके दबदबा बनाया। रामराज, रोहित यादव, पूजा और रानी कृष्ण कुमार ने अपने मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीता। विदेशी निवेशकों ने जून के पहले कारोबारी हफ्ते में भारतीय इक्विटी बाजार में 8,749 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। एफपीआई ने मई में 19,860 करोड़ का किया था निवेश। और गौतम अडानी को वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ 41 लाख रुपए सैलरी मिली है। 5.75 लाख करोड़ के मालिक हैं गौतम अडानी।